मैं एम नफीस रशीद, मेरे साथ में है अंबेडकर समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई तेज सिंह साहब। मैंने एक फेसबुक पर इनकी पोस्ट देखी और उसका मैंने विरोध भी किया था, और विरोध के साथ साथ मैंने ये भी जानना चाहा था भाई तेज सिंह साहब से कि आप 22 प्रतिज्ञाओं को लेकर जो प्रचार कर रहे हैं, और इसी के साथ साथ सब दुनिया ने देख लिया, देश ने देख लिया कि एक दिल्ली के मंत्री को इस्तीफा भी देना पड़ा है। मैं इन्हीं सभी बातों को लेकर वो सभी सवाल करना चाहूंगा जो कि देश भी जानना चाहता है, समाज भी जानना चाहता है। सर, स्वागत है आपका। सर, जानना चाह रहे हैं कि 22 प्रतिज्ञाओं को लेकर आपने भी जोर शोर से प्रचार करना शुरू कर दिया, और आपको भी मालूम है कि दशहरे के दिन दिल्ली के अंदर प्रोग्राम होता है, उसमें दिल्ली के कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम शामिल होते हैं और 22 प्रतिज्ञाओं को दोहराते हैं और फिर उनको इस्तीफा देना पड़ता है। सर, और इसमें आप भी इन्वॉल्व हो रहे हैं। देखिए, 22 प्रतिज्ञाएं जब बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को जी धर्म परिवर्तन किया और वो बुद्धिज्म की तरफ गए जी, तो बुद्धिज्म के लिए उन्होंने 22 प्रतिज्ञाएं चिन्हित की। पहली प्रतिज्ञा, मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को ईश्वर नहीं मानूंगा, इनकी पूजा नहीं करूंगा। मैं गौरी गणपति को ईश्वर नहीं मानूंगा, मैं इनकी पूजा करूंगा। और एक उसमें 7वीं प्रतिज्ञा है, मैं अपना कोई भी कार्य ब्राह्मणों के हाथ से संपन्न नहीं कराऊंगा। ये तो बाबा साहब की प्रतिज्ञा है, पूरी पहले से चल रही है और लोग जानते हैं। अगर कोई हिंदू नहीं जानता है तो ये उसकी कमजोरी है कि वो नहीं जानता कि बाबा साहब की प्रतिज्ञा को दोहरा है कोई भी। लेकिन मैं 22 प्रतिज्ञाओं से भी आगे चल गई। मैंने लिखा भी है और मेरा कैप्शन भी चल रहा है कि 22 प्रतिज्ञाओं के साथ 23वीं प्रतिज्ञा भी जोड़नी चाहिए समाज को। अब वक्त आ गया है। वो कौन सी सर? 23वीं प्रतिज्ञा है कि हम किसी भी कीमत पे किसी भी इलेक्शन में हम सवर्ण हिंदुओं को यानी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों को दान, मान और मतदान नहीं करेंगे। दान, मतदान और मान और मतदान 3 चीजें होगी। दान देंगे, वो उनकी इज्जत करेंगे, वो इज्जत के लायक नहीं है जी। कमीने नंबर 1 के हैं वो लोग। बाबा साहब ने कहा है, बाबा साहब ने लिखा है कि मतलब जब मुस्लिम और उसके बात आई, मुस्लिम और उसके ऊपर बात आई जी, तो उन्होंने कहा कि अगर ये आरोप, जैसा कि आरोप लगाते हैं तो मुसलमान कातिल हैं, तो कातिल, और उन्होंने कहा कातिल और कमीने, ये हिंदू कमीने हैं जी, ये नूर हैं, और कमीना कातिल से ज्यादा घिरा हुआ होता है, ज्यादा खतरनाक होता है। जी जी, उनको बताया उन्होंने। नहीं, फिर भी सर, एक जैसे आज की मौजूदा परिस्थिति के अंदर हिंदुत्व और बात हो रही है हिंदू राष्ट्रीय की, और पूरी तरह से आरएसएस भारतीय जनता पार्टी सत्ता में काबिज है, और उनकी कोशिश ये है कि किसी तरीके से भी देश के अंदर यानी कि हिंदू राष्ट्रीय घोषित किया जाए, और जो हिंदुओं का देश है, कोई दुनिया में कोई देश नहीं है, तो उस पर तो आप बट्टा लगा रहे हैं ना इस तरह से। पहले तो ये तय हो जाए कि इस देश में हिंदू है कौन। क्या इस देश का दलित, आदिवासी, पिछड़ा, आप किसको हिंदू मानते हैं? क्या इस देश का पिछड़ा? में तो इसे सवाल किए हैं आरएसएस के लोगों से, शंकराचार्यों से, बीजेपी वालों से, कांग्रेस के हिंदुओं से, तमाम हिंदुओं से मैंने सवाल किया है जो अपने आप को हिंदू तो वो है ना जो पूजा कर रहा है, हिंदू तो वो है जो आस्था रखता है, हिंदू तो सर वो है जो आरती कर रहा है। हिंदू तो गंगा को भी पूज रहा है, गाय को भी पूज रहा है। आपकी नजर में हिंदू कौन है? देखिए, मैंने इनसे सवाल किया, क्या इस देश का दलित, आदिवासी, पिछड़ा, नाई, कुमार, धामी, गोभी, काची, कहार, कुर्मी, कोरी, अहिर, जाट, गुजर, ये हिंदू हैं? वो तो सब जाते हैं। अगर हिंदू हैं, आज तक इनके मौलिक मानवीय अधिकार क्यों नहीं दिए गए? देश के धन, धरती, शासन, हिंदू धर्म में परंपरा है ना कि पंडित पूजा ही कराएगा। परंपरा को जाने दीजिए, परंपरा इनकी बनाई हुई है। उन्होंने डर दिखाया है, भगवान और भाग्य का डर दिखाया है, डरो, और उसका एजेंट बन गया ब्राह्मण जी। क्योंकि ये तो देखिए दो जातियां हैं, हराम की खाने वाली और कमा के खाने वाली। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इनको जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैसे जिनको सवर्ण हिंदू कहते हैं, साहब कहा है कि अछूतों के आंदोलन का मतलब सवर्ण हिंदुओं के खिलाफ होना चाहिए। इसका मतलब ये दलितों के दुश्मन नहीं है, ये पूरी मानव जात के दुश्मन है। अगर हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, पहले तो ये बताएं कि इनकी कौन सी किताब में हिंदू लिखा हुआ है? वेद में, पुराण में, गीता में, रामायण में, महाभारत में कह चुके हैं। वो आस्था का विषय है उनकी, हिंदू शब्द आस्था। आस्था, उनकी आस्था कुछ नहीं होता उसमें। आस्था तो पूरी बकवास है। आस्था का क्या मतलब है? आस्था धार्मिक पुस्तक में हिंदू नहीं है, किसी भी धार्मिक पुस्तक में हिंदू शब्द ही नहीं है उनको। ये तो सर, ये बात वो किसी पुस्तक में नहीं है, फिर भी वो कहते हैं कि भाई ये हमारी आस्था का विषय है, हम अपने आप को हिंदू मान रहे हैं। देखिए, अगर उनकी आस्था हिंदुत्व में है तो इसका मतलब उनकी आस्था इस देश में नहीं है।
इससे साफ जाहिर है कि उनकी आस्था इस देश के प्रति नहीं हो सकती। सर सवाल ये खड़ा होता है कि वो आपको कहते हैं देशद्रोही, वो आपको यानी कि अलग मान रहे हैं, आप उनको अलग मान रहे हैं। सर इससे तो देश का नुकसान हो रहा है, देश के अंदर कारोबार कमजोर हो रहा है, देश के अंदर राजनीतिक जो ज्ञान है वो युवाओं को नहीं मिल पा रहा है। देखिए इस मुल्क में जो लड़ाई है, असल लड़ाई है, वो सवर्ण हिंदू बनाम शेष भारत है। इसको काशीराम जी ने 1585 का वही बाबा साहब के जो वो है स्टेटमेंट है, ये मूवमेंट ऑफ द अनटचेबल्स मस्ट मीन एन ओपन बार अपॉन द कास्ट हिंदू। अछूतों के आंदोलन का मतलब सवर्ण हिंदुओं के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। इसका मतलब सवर्ण हिंदू, अछूत मतलब जो पहले अछूत कहे जाते थे, आज एससी कहे जाते हैं, एसटी कहे जाते हैं, उनका दुश्मन है। और वो दुश्मन मुसलमानों के भी है, वही सवर्ण हिंदू। मारा मारी, मरवाना, कटवाना, ये सारा बात करना और इल्जाम उल्टा लगाना है। तो आस्था के नाम पे जब जजमेंट आने लगे, बाबरी का मसला आस्था के नाम पे आया। आस्था कहाँ, कौन सी किताब में लिखी है? संविधान में कहाँ लिखा है कि आस्था के नाम पे आप ऐसा करेंगे? बाबा साहब के कोटेशन को आप कोट करते हैं हमेशा जी कि खुला युद्ध होना चाहिए। वो हो सकता है उस जमाने में वो कहा उन्होंने, आज के दिन में तो माहौल बदले हैं, सबके हालात बदले हैं। अगर इस तरह की बात होगी कि दलितों का मूवमेंट का मतलब है कि सवर्ण हिंदुओं से खुला युद्ध हो, तो पूरे देश में तो गृह युद्ध हो जाएगा। इससे नहीं तो गृह तो होना चाहिए, आर पार का फैसला होना चाहिए। मतलब ओपन बार का मतलब है, खुला युद्ध का मतलब है आर पार की जंग जब तक नहीं रहेगी ये चैन से नहीं जीने देंगे किसी को। ये मुश्किल से 10-12% है। तो किताब में ऐसा बाबा साहब ने लिखा जिसको आप बार-बार वॉल्यूम नंबर 5 बाबा साहब अम्बेडकर राइटिंग एंड स्पीचेस, वॉल्यूम नंबर 5 पेज नंबर 344 पर लिखा हुआ है। ये किताब तो सरकार ने खुद गवर्नमेंट इसकी ये जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट महाराष्ट्र गवर्नमेंट की छपाई हुई है और ओरिजिनल किताब है, मेरे पास है वो किताब। तो उसमें ये साफ लिखा हुआ, साफ लिखा है ये मूवमेंट ऑफ द अनटचेबल्स मस्ट मीन एन ओपन बार अपॉन द कास्ट हिंदू। अछूतों के आंदोलन का मतलब सवर्ण हिंदुओं के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। इसका मतलब सवर्ण हिंदू अछूतों का दुश्मन है। वो अछूत का मतलब हो गया SC ST और बैकवर्ड का भी दुश्मन है। जब 1992 में जब ये मंडल कमीशन की सिफारिशें आई और मंडल कमीशन की सिफारिशों का विरोध किसने किया? किसी SC ST ने नहीं किया, किसी मुसलमान ने नहीं किया, इन्हीं सवर्ण हिंदुओं ने। मनुस्मृति के अंदर आप कहते हैं कि भाई उसके अंदर लिखा हुआ है कि शूद्रों का यानी कि माल दौलत पर सब पर यानी कि कब्जा ब्राह्मणों का है, ये आप लोग कहते हैं जी। क्या ऐसा लिखा है उस किताब के अंदर? देखिए मनुस्मृति में तो यहाँ तक लिखा है कि ब्राह्मण मेल कैन हैव सेक्सुअल इंटरकोर्स विद एनी वुमन इन द यूनिवर्स। तो इसी के प्लेट में दूसरा भी तो आ रहा है ना, ब्रह्मांड में भी ऐसे लिख दिया। ब्रह्मांड में मतलब मनुस्मृति कहती है, वो एग्जैक्ट मुझे श्लोक मालूम नहीं कौन से उसमें, दैट इज देयर। उसमें मनुस्मृति में साफ लिखा है कि ब्राह्मण मेल कैन हैव सेक्सुअल इंटरकोर्स विद एनी वुमन इन द यूनिवर्स। कि ब्राह्मण यूनिवर्स माने ब्रह्मांड की सारी स्त्रियों, किसी भी स्त्री के साथ संभोग कर सकता है। वो नालायक ये भूल गए कि उसमें ब्रह्मांड में उसकी माँ भी आ रही है, ब्राह्मण की बहन भी आ रही है, बेटी भी आ रही है। क्या हिंदू राष्ट्र आएगा तो अपनी माँ बहन बेटियों के साथ भी वो संभोग करेगा ब्राह्मण? इतनी निर्भरता की किताब है ये मनुस्मृति। और हर चाहे वेद ले लो, चाहे प्राण ले लो, चाहे महाभारत ले लो, चाहे गीता ले लो, सब में जो पुनरावृत्ति है वो उसके ये मनुस्मृति के श्लोकों की है।